वाह वाह वाह, क्या मौसम है दोस्तों। तो मैं हूँ रूबल कठैत एंड यू आर वाचिंग रूबल कठैत फिटनेस। और मैं हूँ इस वक्त अपनी छत पे और मैं बात कर रहा हूँ बेंगलोर के मौसम की। आज बहुत ही बढ़िया मौसम है, बारिश हो रही है जैसे आप देख सकते हैं। तो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, घर के अंदर लॉक्ड हैं। थोड़ा मैं छत पे आया हूँ, ये ऊपर शेड है तो मैं बारिश में भीग नहीं पा रहा हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जॉइंट पे, नी जॉइंट। इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, लोग बहुत परेशान थे कि उनको बहुत पेन होता है, क्रोनिक पेन है जॉइंट में। तो क्या किया जाए, किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, क्या एक्सरसाइजेज हैं जो पॉसिबली हम कर सकते हैं टू रिड्यूस द जॉइंट पेन। तो क्योंकि आज ये वीडियो घर ही पे शूट होगी तो अंदर चलते हैं। बारिश की बूंदें यहाँ तक आ रही हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम पॉसिबल कारण क्या हो सकते हैं नी पेन की, और क्या ऐसी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं आसानी से जो घर पे भी कर सकते हैं, जिससे आपकी नी की मसल्स जो से कनेक्टिंग मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर पाएं और नी पेन को रिड्यूस कर सकें, इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नी बोन दिखती कैसी है, क्या होता है नी में। हमारा जो घुटने की जो हड्डी है उसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। तो ये देखिए जो सामने आपकी स्क्रीन पे इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये है एक नी बोन का स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर यहाँ पे है फीमर जो कि हमारी थाई बोन होती है, और थाई बोन से कनेक्टेड है सबसे लास्ट में शिन बोन, और उसी के बीच में हमारा है नी जॉइंट, जिसमें बहुत सारे लिगामेंट हैं। पीसीएल लिगामेंट हो गया, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट हो गया, एसीएल लिगामेंट हो गया। आपने सुना होगा एसीएल लिगामेंट इंजरी हो जाती है कई लोगों को, पीसीएल लिगामेंट इंजरी हो जाती है। तो इसमें फिर उसके बाद मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है। उसके बाद हमारे कार्टिलेज हैं जो हड्डियों के बीच में जो दो हड्डियां जोड़ रही हैं जॉइंट में, उसके बीच में कार्टिलेज भरा होता है। कार्टिलेज कभी कभी बॉडी में अगर नी कार्टिलेज कम हो जाए तो हड्डियां आपस में टकराने लग जाती हैं, तो ये भी एक रीजन होता है इंजरी का। और उसके बाद नीचे शिन बोन में कई बार इंजरी जाती है लोगों के प्रेशर पड़ने की वजह से। तो ये सब जो जितना भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त ये स्ट्रक्चर, इसमें से किसी पार्ट में थोड़ा बहुत भी इंजरी होने से नी पेन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं क्या कारण हो सकते हैं नी इंजरी के, और किस तरह से नी इंजरी को हम अगर हो जाए तो किस तरह से हमको उसको अवॉइड करना चाहिए, किस तरह से हम बचा सकते हैं नी इंजरी को होने से। तो सबसे पहले तो एक्सीडेंट, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये तो एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन है। इस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका एक्सीडेंट हो भी जाता है तो यू हैव टू टेक द प्रिकॉशंस आफ्टर दैट। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने समय के हिसाब से कम हो जाएगा। और इफ द इंजरी इज टू मच पेनफुल, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है अगर आपको इंजरी में, तो कंसल्ट योर डॉक्टर। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए हो सकता है। पोस्चर, कई लोगों को देखा है मैंने कि उनके पैर जो है एकदम सही स्ट्रेट नहीं है। उनका एक पैर राइट साइड में थोड़ा बाहर की तरफ रहता है, या फिर लेफ्ट साइड में लेफ्ट पैर थोड़ा बाहर की तरफ रहता है। तो अगर आपका पोस्चर सही नहीं है पैरों का, आपकी मूवमेंट सही नहीं है, आप जब चल रहे हैं आपको खुद पता चल जाएगा। तो आप इस चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए इन चीज़ों को। इन चीज़ों से क्या होता है कि जिस टाइम आप चल रहे हैं उस टाइम तो ठीक है, जब अगर सपोज आप जिम कर रहे हैं या वेट उठा रहे हैं, उस टाइम आप जबरदस्ती अपने पैर का पोस्चर ठीक करने की कोशिश करते हैं किसी कोच की निगरानी में, उस टाइम पे ऑलरेडी बॉडी का पोस्चर खराब है और आप जबरदस्ती उसको ठीक करके जब आप स्क्वाट मारेंगे, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करेंगे, तो नी पे प्रेशर पड़ता है और उस वजह से भी इंजरी हो सकती है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि नी कभी कभी लोग इतना ज्यादा वर्कआउट करते हैं, इतना ज्यादा ओवर ट्रेन कर देते हैं, बार बार उसको इतना ज्यादा तंग करते हैं नी मसल को, सॉरी नी जॉइंट को, कि उसमें इंजरी हो जाती है। तो दैट इज ओवर यूजिंग द मसल पार्ट या कोई भी बॉडी पार्ट या बोन। तो ये भी एक रीजन है नी इंजरी का। चौथा रीजन ये हो सकता है कि सडन अगर आपने प्रेशर डाल दिया, सपोज आप खड़े हुए हैं और आप कूद गए, कहीं उछल के कहीं पे कूद जाते हैं, तो तब भी सडन बिना वार्म अप के आप कोई भी चीज करते हैं
तो उससे इंजरी का खतरा रहता ही रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है नी इंजरी का, यहाँ पे भी नी इंजरी हो सकती है आपको। और एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो कनेक्टिंग मसल्स हैं, सपोज आपकी जो बोन है उससे कनेक्टिंग मसल है, थाई मसल है, काफ मसल है, अगर वो मसल स्ट्रांग नहीं है तो तब भी आपको नी इंजरी हो सकती है। तो सबसे यहाँ पे सबसे अहम बात जिसका ध्यान रखना है, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है, वार्म अप कीजिए। दूसरी चीज़, किसी भी तरह के सडन प्रेशर लगने से बचिए। जैसे सपोज हम फुटबॉल खेलते हैं तो कभी कभी इतना ध्यान नहीं रहता है, हम एकदम से उसमें बहुत ज़्यादा हमारी रैंडम मूवमेंट्स होती हैं, तो उसके दौरान भी इंजरी हो सकती है आपको। अगर आपको इंजरी नहीं है तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी इंजर्ड हैं तो तब इन सब चीज़ों से बचिए, जरूर इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। तो ये कारण है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे आपको करनी है एक्सरसाइजेस टू ओवरकम द पेन ऑफ द नी इंजरी। तो दोस्तों ये थी हमारी इंफॉर्मेशन नी जॉइंट के पेन से कैसे रिकवर हो, कोई इंजरी हो जाए या किसी भी तरह का पेन है अगर आपके नी जॉइंट पे, तो किस तरह से हम उसे घर में ही रेस्ट देखिए सिर्फ ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे बताई, अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा पेन हो रहा है, देखिए थोड़ा बहुत तो पेन होगी, अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो इंजरी का बेसिक हमारा मोटिव होता है इंजरी क्योर करने का कि उस पार्ट पे ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इन सब इजी एक्सरसाइजेस के थ्रू आप जल्द से जल्द अपने इंजरी से रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि इन सब एक्सरसाइज से आपके एग्जैक्टली आपके नी जॉइंट और आसपास की जो कनेक्टिंग मसल्स और टिश्यूज एंड जितने भी टेंडन्स हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन नी जॉइंट के ऊपर, कैसे हम इंजरी से जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो हिट द लाइक बटन, share these videos and subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much दोस्तों, फिर मिलेंगे।